हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। ये काम समय चल रहा है तो सवाल नंबर 35 है। किसी कार्य को ए 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक व्यक्ति है और 20 दिन में वो पूरा करता, अकेले का हिसाब है। बी उसे 22 सही 1/2 दिनों में पूरा करता है। अब यही थोड़ा सा परेशान करने के लिए इसने लिख दिया 22 सही 1/2। 22 दूना 44 45/2 दिन में। ठीक, इसको लिखना चाहिए था 45/2 दिन में। ठीक, इतना परेशान किया है। दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य साथ करते हैं। दोनों साथ साथ कार्य 6 दिन तक किए तो दोनों का अकेले का कार्य दिया है। अकेले कार्य दोनों का 1 दिन का जोड़ लिया जाए तो दोनों का 1 दिन का कार्य मिल गया। और 6 दिन कार्य किए साथ में तो 6 दिन काम करवाओ। 6 दिन में जितना काम हुआ, कह रहा शेष कार्य सी द्वारा 36 दिन में पूरा किया गया। तो सी ने 36 दिन में पूरा किया शेष कार्य। तो पूरा कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा? तो जो ए और बी द्वारा किया गया कार्य है उसको समूचे कार्य में से निकाल दिया जाए तो शेष कार्य मिल जाए। उसको सी 36 दिन में किया तो पूरा कार्य सी 36 दिन में 36 नहीं कितने दिन में करेगा ये हम निकाल लें। तो ए बी का पूरा काम दिए है, सी का भी पूरा जो है काम मिल जाएगा कितने दिन में करता है। तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तब तीनों को 1 दिन का काम जोड़ेंगे। अब देखिए हम सवाल लगा रहे हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, केवल परेशान किया है। ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम बराबर 1/20। ठीक, और बी का 1 दिन का काम, तो जैसे यहां समझाए हैं 22 दूना 44 1 45/2। तो क्या हुआ, 1 बटा करेंगे भाई, 1/20 किए तो 45/2 को भी 1/45/2 तो 2/45। ठीक, अब दोनों का 1 दिन का काम अर्थात ए धन बी का 1 दिन का काम बराबर 1/20 धन 2/45। अब जो है इसका लघुत्तम 45 दूना 90, तो 20 से 90 नहीं कटेगा तो 180 हो जाएगा। भाई निकाल के चेक कर लेना 180। 2 9 18, 20 9 180, 9 के 9 और 45 दूना 90 दुनाई 180 4 बार तो 4 दुनाई 8। ठीक, तो ये हुआ ए धन बी का 1 दिन का काम। 9 8 17, 8 2 16 17/180। इन लोगों ने 6 दिन काम किया। ए धन बी ने 6 दिन काम किया, इसलिए हुआ काम बराबर 17/180 × 6। ठीक, तो ये हो गया क्या, 17 छक्का 102, 102/180। अब यहां जो अनुलोम विलोम वाला हम लगाते थे वो मामला आ रहा है, उसके बिना यहां सेट नहीं होगा सवाल। और उसको समझ लो, है कुछ नहीं, अभी बताते हैं फिर। ये 6 दिन में ए और बी ने काम किया 102/180, तो शेष काम बराबर समूचा काम क्या होता है 1/1 ऋण 102/180
तो लघुत्तम क्या हुआ यहां 180। एक का पहाड़ा 180 में 180 बार, तो 180 180 ऋण 180 इक्के बार गया तो 102। तो क्या आएगा 78 आएगा, 78 बटे 180, 2 से काट दो, 39 बटे ये हो गया 90। ठीक, अब 3 से फिर कटेगा, हाँ 73, तो 3 में 6, 6 3 18, 13 6 78। हाँ 3 से फिर काटो भाई, 3 से काटेंगे 13 आया, 13 3 39 और ये आ गया बराबर 30। तो शेष काम क्या बचा 13 बटे 30। अब 13 बटे 30 यही काम सी ने 26 दिन में किया है। हम लिख देते हैं 13 बटे 30 भाग काम, यही शेष काम है 26 दिन में सी ने किया। ठीक, अब पता कर ले सी पूरा काम होता तो कितने दिन में करता। अरे भाई 20 हिस्से 30 हिस्से में से 13 हिस्सा किया, 17 हिस्सा नहीं किया है सी ने, और इनको लग गया कितना 26 दिन कह रहे हैं। तो हमें यहां क्या है 13 बटे 30 के लिए 26 दिन मालूम है, समूचे काम के लिए नहीं मालूम है। तो एक जगह लिखे क्या काम, एक जगह लिखे दिन। ठीक, तो 13 बटे 30 काम के लिए कितना है 26 दिन, और समूचा काम 1/1 तो यक्ष दिन। अब यक्ष इसमें है तो इधर को ले चलो, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में, दिन पहले लिख दो काम बाद में, तो इधर से लाना पड़ेगा। काम पहले लिख दिया दिन बाद में लिखा, इधर ले जाना है, जिधर भी लिख दो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहीं पढ़ो सवाल को कि 13 हिस्सा काम है तो 26 दिन लगता है। अरे भाई 13 बटे 30 का मतलब 30 हिस्सा कुल है, 13 हिस्सा किया, 13 हिस्सा बचा नहीं भाई। हाँ ये शेष कार्य 13 बटे 30 यही शेष कार्य सी ने किया है। तो 13 हिस्सा के लिए 26 दिन लगा। मुजवानी अगर लगाओ तो एक हिस्से के लिए 2 दिन। अरे भाई 13 हिस्सा 26 दिन, तो एक हिस्सा 2 दिन, और है कुल कितना 30, तो 30 हिस्सा 60 दिन, 60 दिन इसमें आएगा। अभी देखो हल करो वही 60 दिन आ जाएगा। तो क्या हुआ काम 13 से बजाय समूचा हुआ, बढ़ा 30 हिस्सा हो गया, तो दिन भी बढ़ जाएंगे क्योंकि करने वाला सी ही है। 13 हिस्सा उसी ने किया और कुल हिस्सा 30 हिस्सा वही करेगा। तो काम की मात्रा भी बढ़ी और दिन भी बढ़ा, दोनों में तीर एक तरफ। इसका मतलब सवाल में उल्टना पलटना नहीं है। तीर लगा देने से दिमाग में बात ताजी हो जाती है कि नहीं उल्टा सीधा नहीं है, और तीर से हम देख लेते हैं उल्टा सीधा नहीं है। उल्टा सीधा तीर लग गया तो कहीं उल्टा सीधा है, तो तीर जो है ये भूल नहीं देता, इसलिए तीर लगाना ठीक होता है। तो सीधा तीर लगा तो पलटने की जरूरत नहीं है। 13 बटे 30 बराबर 26 बटे यक्स। 13 के 13, 13 दुनाई 26, ऐसे काट दो। यक्स एक के यक्स, 30 दुनाई 60, यक्स बराबर 60 दिन। इसलिए सी द्वारा एक दिन में कार्य बराबर 1/60। अब सवाल रास्ते पर आ गया। क्या है ए का एक दिन का काम 1/20 और बी का एक दिन का काम 2/45। बी वाला भी दिया था
ठीक। और सी का एक दिन का काम 1/60। अब तीनों का एक दिन का काम ए धन बी धन सी का एक दिन का काम क्या हुआ, 1/20 धन एक कितना 2/45, 2/45 धन 1/60। अब लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम फिर इनका क्या होगा 180। तो 20 2 9 18 9 1 9 1/20 है ना। और 45 चौका 180 और 4 दूनाई 8 प्लस छात्रिक 18 3 1 3 9 3 12 8 20 बटे 180 कट गया 2 1 2 2 9 18 बराबर 1/9। ठीक। इसलिए कुल दिन, अब भाई तीनों का एक दिन का काम क्या हुआ 1/9, तो कुल दिन है तो इसी पलट दो, इसलिए कुल दिन बराबर 9। ये हो गया आंसर। और इसमें ऑप्शन कौन सही है, बी वाला सही है। एक बार दोबारा हम देखो करवा देते हैं सवाल को। यही जो किया है इसको सही में कर लो तो 22 दूना 44 1 45/2, तो 45/2 दिनों में करता है। इस तरीके से ये 6 दिन, ठीक, और ये 26 दिन आगे पूरा हल कर दिया गया है। तो ए का एक दिन का काम 1/20 सही है, बी का एक दिन का काम 2/45 सही है। इन्होंने एक दिन में क्या 6 दिन काम किया है तो एक दिन का काम जोड़ दिया गया 17/6। 6 दिन काम किया 6 से गुणा कर दिया 102/180 आ गया। अब शेष काम एक में से 102/180 घटाया गया, कितना आ गया 13/30। ठीक। अब 13/30 शेष काम है 26 दिन में पूरा किया गया, तो काम और दिन अनुलोम विलोम तीर वाले से 13/30 काम है 26 दिन, और समूचा काम बढ़ जाएगा ज्यादा दिन, तो काम भी बढ़ा और दिन भी बढ़ा, तो तीर एक दिशा में, बढ़ोतरी एक दिशा में हो रही है ना, दोनों बढ़ रहे हैं, तो तीर एक दिशा में लगाओ, चाहे दोनों नीचे लगाओ चाहे दोनों ऊपर ही लगा दो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तीर लगा सीधा, सीधे तीर पर सवाल सीधे आ जाता है, तो 13/30 बराबर 26/x, 13 के 13 13 दूनाई 26, तिरछा गुणा कर लिया गया, x के x 30 दूनाई 60, तो x जो है 60 दिन आया। इसका मतलब सी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/60। अब तीनों का एक दिन का काम 1/20 धन 2/45 धन 1/60 हल किया गया तो 1/9 आ गया। तो तीनों के लिए कुल दिन बराबर उल्टा कर दो 9, ऑप्शन नंबर